इज प्रेजेंट इन जी कैपिटल एम से। कैपिटल एम से अगर मोलरिटी को आप डिनोट कर रहे हो, एक बात बताओ, मोलरिटी इक्वल टू हम पढ़े हो, क्या पढ़े हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पर लीटर में। मतलब 1 लीटर के लिए हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब मोलरिटी का यूनिट क्या क्या पढ़े थे, जल्दी से बताइए। आप आए हैं? जल्दी बताइए। नहीं, आप बताओ जी, तुम्हें नहीं आया हो तुम? हाँ, मोल पर लीटर। और इसका यूनिट क्या लिखा है? एक तो कैपिटल एम लिखा रहेगा और एक और क्या लिखेंगे? मोलर। ये तीनों यूनिट किसके लिए हम यूज करेंगे? मोलरिटी के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था और इस पे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पे अगर इसके आगे बात करें मोलरिटी में, तो हम मोल्स की बात करें तो मोल्स का फॉर्मूला पढ़े हो ना जी, क्या होता है? W/m, यानी गिवन मास बाय मोलर मास। यानी गिवन मास को आप WS लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में रहा तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड ऊपर चला जाता है। ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला, जिस पे हमने किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछले क्लास में किए थे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? इस पे ये लिखना भी सीखे थे कि जैसे 2m लिखा हुआ HCl सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? HCl सॉल्यूशन। तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो बताइए पीछे आप क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2m 2 मोल्स। देखो एक चीज तो पहचानना बड़ा आसान है कि इसको आप क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 मोल है। 2 मोल HCl किसमें प्रेजेंट है? 2 मोल HCl। आगे पढ़ो। सॉल्यूशन नहीं रे, मोल्स ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे ये बोल रहे हैं, पढ़ो। लिखने आता है इसको? हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं ये बोल रहे हैं, इससे क्या क्या डाटा। अरे इसको और लैंग्वेज लिखना सिखाया था, वही पूछ रहे हैं। बोलो ना, तुम बताओ जी, बैठो तुम। हाँ हाँ हाँ, 2 मोल HCl प्रेजेंट इन, बोलो कितना लीटर? 1 लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? 2 मोल HCl। और 2 मोल से मास भी बदलना सिखाया था, बैठिए। तो यहाँ से आप 2 चीज पता कर सकते हो, एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कितना हो गया जी? कितना? 2 है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 2। अब वॉल्यूम भी पता चल गया, कितना? 1 लीटर। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अगर क्वेश्चन के बीच में इस तरह से मिलेगा तो आप उसको इस तरह से लैंग्वेज में लिख के बता सकते हो कि ये वैल्यू क्या होगी। आ रहा बात समझ में? कितने बच्चे ये मास को भी निकाल सकते हो? निकालिए तो इसका मास, और बाकी लिख लेना क्लास नहीं की। हाँ देखिए, मिला लीजिए यहाँ पे, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ। मोलर मास कितना आएगा आपको पता है ना? HCl का कितना होता है जी? मोलर मास ऑफ HCl, भाई हाइड्रोजन का 1 और इसका 35.5, कितना आ जाएगा? 36.5 ग्राम आएगा इतना। तो आप इसको बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? WS/MS, यही ना, गिवन मास बाय मोलर मास। और हमको निकालना क्या है? ये WS। तो WS इक्वल टू क्या लिखेंगे? NS/MS। तो N का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ दिया हुआ है 2 मोल, और MS कितना? 36.5, कितना आ जाएगा? 73 ग्राम। 73 ग्राम क्या होगा? HCl। तुम कहने का मतलब समझे कि जब तुम्हारे पास सॉल्यूशन रहेगा, मान लो कहा कोई सॉल्यूशन है जी, अब बोला इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितना है? 2m HCl। तो इसका क्या मतलब आप निकालते हो? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीटर लेंगे? 1 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम से 1 लीटर। इसमें मोल कितना प्रेजेंट रहेगा? HCl 2 मोल HCl प्रेजेंट रहेगा। आया बात समझ में? ये कहना चाह रहा है। अच्छा, अब ये 2 मोल HCl तो है, 2 मोल का मास कितना होगा? कुछ तो वेट होगा, तो वेट निकाल लिए हैं हमने, कितना? 73 का। मतलब आप समझे कि जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन में 73 ग्राम HCl मिक्स कीजिएगा तो उसकी मोलरिटी कितनी आएगी? 2 मोल। ये कहने का मतलब हुआ। तो कभी ये लैंग्वेज क्वेश्चन के बीच में मिल जाए तो उससे 3 डाटा नहीं लिख सकते हैं, क्या क्या?
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो ये वैल्यू है वही मोल होता है। वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर लेंगे, 1 ही लीटर में चेक करेंगे। और तीसरा और लास्ट मास ऐसे निकालेंगे, कैसे, ये फॉर्मूला यूज करके, है ना, N=W/m। बोलो कोई दिक्कत? तो मोलरिटी के बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, लेकिन उसके पहले ये समझो कि अगले मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर इसका कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा, तो क्या ड्रॉबैक है वो एग्जाम में पूछता है जी, सुनिए, नोट करके लिखिए इस बात को। आपसे सीबीएसई बोर्ड में ये 2 मार्क्स में पूछा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का क्या डिसएडवांटेज है, या व्हाट इज द, तो पहले डिसएडवांटेज देखते हैं, फिर हम इसका एडवांटेज देखेंगे कि कौन सा मेथड में इसको दूर किया गया, इस कमी को दूर किया गया। तो एक बात बताओ, मोलरिटी में दिक्कत क्या है कि देखो, मोलरिटी में ये आपका डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। मोलरिटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। कैसे पता, तो सुनिए, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, छोड़ो, चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ऑफकोर्स वॉल्यूम चेंज होगा। अगर पानी इसमें रखा हुआ, आप इस पानी को गर्म कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। अब वेपर बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम एयर में चला गया तो वॉल्यूम बढ़ना क्या चाहिए। इतना सिंपल सा बात है कि वॉल्यूम चेंज होगा। अब अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो बताओ मोलरिटी क्या होगी, क्या फिक्स रहेगी मोलरिटी? अगर ये वैल्यू बदल जाएगी तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो एक बात बताइए, अगर टेम्परेचर के बदलने से मोलरिटी बदलने लगी तो क्या ये एक अच्छा मेथड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पटना में बैठे हो, यहाँ के स्कूल में अगर यही मोलरिटी का लैब में टेस्ट किए तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 35-40 डिग्री अभी चल रहा है, वो मान लो, ठीक है, 40 चलो पकड़ लो, तो ये 40 डिग्री पे हुआ। अब मान लिया कोई श्रीनगर में कर रहा है, ठीक है, कश्मीर में कर रहा है, वहां के स्कूल के बच्चे, तो वहां का तो टेम्परेचर कम है, यहाँ से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बदलेगा तो मोलरिटी अलग अलग आएगी। यानी कि प्लेस टू प्लेस चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो मोलरिटी भी चेंज होगी। क्यों मोलरिटी चेंज होगी? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम टर्म आ गया तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। अब समझे कि मोलरिटी का क्या ड्रॉबैक है, कि मोलरिटी एक अच्छा मेथड क्यों नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया जी, बताइए? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसी बात को नोट करके लिखिए, इसको तो बॉक्स में लिख लो और इसके नीचे लिखो, ये भी बात पूछा जाएगा, मोलरिटी क्यों एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। 1 से 2 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था। तो लिखिए, मोलरिटी इज नॉट अ गुड मेथड, मोलरिटी इज नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ good method because it depends on temperature, because it depends on temperature, और जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो एक अच्छा मेथड नहीं होगा, टेम्परेचर। तो फिर हमें ऐसे मेथड की जरूरत पड़ी जो मोलरिटी मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो इसके लिए हम नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, मोलरिटी के आगे कौन पढ़ेंगे, मोलालिटी। तो मोलालिटी टेम्परेचर पे देखिएगा डिपेंड नहीं करेगा। फिलहाल ये लिख लीजिए और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। देखिए, सिंपल सी बात है, मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। यही हमने स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो अगर इसका सिंबल लिखे तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं किसको, मोल को, और s से हम सॉल्यूट के लिए लगाते हैं। सॉल्वेंट के लिए SOL लिख देंगे शॉर्ट में, मास के लिए हम W यूज करते हैं वर्ड, और SOL यानी कि NS/W सोल। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? ये हो गया मोलरिटी का डेफिनेशन, जो 2 मार्क्स में आपको सीबीएसई बोर्ड में आया भी है। तो आपको जब भी आएगा डेफिनेशन लिखिएगा और इस तरह से फॉर्मूला लिख दीजिएगा, है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू NS/W सोल। W सोल का पूरा नाम मास ऑफ SOL सॉल्वेंट। यूनिट क्या लिखिएगा मोलरिटी का, बोलिए, मोल पर केजी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे मोलरिटी का भी यूनिट लिखते थे ना, उसी तरह से इसका भी लिखते हैं। हम आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ बगल में याद किला ये मोलरिटी का भी लिख देते हैं। तो मोलरिटी का क्या लिखे थे, NS बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो इसका यूनिट क्या लिखते थे, मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर केजी। आगे सुनिए, इसका कैपिटल M लिखते थे, नहीं लिखते थे जी कैपिटल M, इसका क्या लिखेंगे, साफ तो दिख रहा है, स्मॉल m।
अच्छा, इसका और यूनिट क्या लिखते थे? मोलर। मोलर वर्ड यूज करेगा तो मोलरिटी निकालना है, और इसके लिए क्या लिखोगे बोलो तो? मोलल। कहां तक लिखोगे? एल तक, है ना? तो मोलल वर्ड आएगा तो क्या लिखोगे? हाँ, मोलालिटी निकालना है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? ये सारे ऑब्जेक्टिव मेंशन कीजिए, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स के बीच में, ये सब लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, लैंग्वेज में सही पूछेगा वो आपसे, इतना सीधा सीधा नहीं देता है। आ रहा बात समझ में? तो ये आप यूज कीजिएगा। मेन आपका यूनिट क्या है? मोल पर केजी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात आता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स क्या आएगा। तो देखिए, मोल इक्वल टू आप क्या पढ़े हो? यहाँ हम लिखते हैं, सिंपल सी बात, या इधर साइड में लिखते हैं, जिससे आपको रफ वर्ड समझ में आ जाएगा। मोल इक्वल टू क्या लिखते हो बताओ? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है? WS। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं? तो आइए, फॉर्मूला क्या आएगा? मोलालिटी इक्वल टू आप लिख सकते हो NS बाई W सोल इन केजी। किसमें? केजी में। अब आगे बात करते हैं, तो NS के जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू? WS बाई MS लिख सकते हैं। ठीक है ना? मोल का फॉर्मूला था गिवन मास बाई मोलर मास, तो वही तो लिखे हैं मोल के जगह। अच्छा, W सोल लिखना है तो वो भी लिख दो। W सोल का क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो ये ग्राम में रहा, किस में रहा? ग्राम में, तो क्या करेंगे? इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यही ना मोलालिटी में भी आता था, ये आपका मोलालिटी हो गया। मोलालिटी में भी यही वैल्यू आती थी, नहीं आती थी इसमें? आप याद करो ना, इसमें NS के जगह क्या लिखते थे? देखिए, कंपेयर कीजिए, NS के जगह क्या लिखते थे? WS बाई MS। और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो गया तो ऊपर क्या कर देते थे? 1000 से डिवाइड। यही करते थे कि नहीं करते थे? बोलिए। तो दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर आपको दिखेगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला हम लिखा है, इस पे क्या आएंगे आपके? न्यूमेरिकल्स टाइप सब इसी पे आते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर इसका क्या एडवांटेज है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलरिटी। मोलरिटी के तुलना में मोलालिटी का क्या एडवांटेज है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा है। आ रहा बात समझ में? 2 मार्क्स में, CBSE बोर्ड में। तो आप क्या एडवांटेज लिखिएगा? एडवांटेज लिखने के पहले समझिए, एक बात बताइए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, और ये भी मोलर मास है। क्या मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस या नो? नहीं। क्यों? क्योंकि मास आपका यहाँ जो रहेगा, वो आप कश्मीर भी जाओगे तो वेट वही रहेगा। क्या वेट चेंज हो जाएगा आपका? नहीं ना। आप 50 kg के यहाँ हो तो जगह बदलोगे, या टेम्परेचर बदलेगा तो भी टेम्परेचर वेट उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि विंटर में हम समर में मेरा वेट कुछ और है और विंटर आते तो अलग हो गया। नहीं, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। कौन? मास। तो ये एक अच्छा मेथड माना जाएगा। क्यों अच्छा मेथड माना जाएगा? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताए थे कि अगर वॉल्यूम नहीं रहे तो वो जो वॉल्यूम टर्म रहे वही सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मास टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर आखिर ये कैसा मेथड है? ये एक बढ़िया मेथड है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ, क्या लिखोगे? इट इज अ गुड मेथड। रीजन बताओ, इट इज अ गुड मेथड। बोलो। बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन, बोलता नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे वो आपका एक अच्छा मेथड माना जाएगा मोलरिटी का। बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? मोलरिटी का एक अच्छा मेथड ये क्यों माना जाता है। तो अब आप समझे कि मोलरिटी और इसमें क्या डिफरेंस है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो, यहाँ भी मोल है बाबू, यहाँ भी मोल है ऊपर में, यहाँ भी मोल है। अंतर क्या है? नीचे जो वॉल्यूम था मोलरिटी में, उसको चेंज कर दिया गया किससे? मास से। और किसके मास से? सॉल्वेंट के। आया मत बात समझे? सॉल्वेंट मैंने वाटर जो भी होगा उसके मास से डिस्प्लेस किया। यहाँ वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो लिख लीजिए इस पे। हाँ, देखिए, मोलैलिटी पे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे गए। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था, मिस कर गए होंगे लिखना। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा? मोलैलिटी का यूनिट अभी पढ़ा, मोल पर केजी। मोल पर केजी कहाँ है जी? ये रहा, ये आंसर हो गया।
बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर और देखते हैं क्वेश्चन इस पे जो पूछा गया एग्जाम में। हाँ ये भी, ये देखिए यही क्वेश्चन को रिपीट किया है, जल्दी से बताइए आंसर। ये 2022 में पूछा है, ये बिहार बोर्ड में, जितना मैं नहीं लिखा हूं ना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, बिहार बोर्ड का। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WSOL, यानी ये किसका फॉर्मूला है जी, मोलालिटी का। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं 1 नंबर वाले, ठीक है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे देखिए और कुछ क्वेश्चंस जो मोलालिटी पे आपका पूछ चुका है उसको हम लोग करते हैं। चलिए थोड़ा आपके बोर्ड एग्जाम का लेते हैं, फिर हम थोड़े कंपटीशन के क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। चलिए आपका बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन रहा, देखो जी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। क्या आप ये बना सकते हो, बना सकते हो ना, ट्राई करो जरा। हम बोले ना न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मूला पे, तो ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन का भी लेवल इजी रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना। अच्छा 18 ग्राम ग्लूकोज बोला है, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है, ठीक है। और ग्लूकोज का तो फॉर्मूला पता ही होगा, C6H12O6। अच्छा तो यहां से ये तो बात साफ साफ समझ में आ गया कि WS क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखा कीजिएगा। अब मोलर मास सॉल्यूट कौन है जी, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मोलर मास निकाल सकते हो, आपको पता ही है कि करके कार्बन का कितना होता है 12, और कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का 1, और कितने हाइड्रोजन है। अब प्लस बताइए ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 180 ग्राम आ रहा है। बोलिए मोलर मास निकल गया। और बताइए सॉल्वेंट का मास तो दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना, WSOL कितना 1000 ग्राम। बोलिए कोई दिक्कत, या तो आप इसके जगह 1 kg लिख लो डायरेक्ट, या अगर ग्राम लिखोगे तो 1000 में फॉर्मूला लगा लो, जैसे भी आपकी मर्जी। तो बताइए आप मोलालिटी निकालिएगा, आंसर देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि या तो मोलारिटी निकालना या मोलालिटी निकालना, ठीक है। तो आप मोलारिटी निकालोगे, स्मॉल m निकालोगे, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला बताइए, WS/MS और मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम लिखे हो तो ऊपर क्या लिख दोगे 1000। चलिए हम वही लिख देते हैं जो दिया हुआ 1000 लिख देते हैं। तो WS कितना है बताइए 18 ग्राम, ये 180, और ये 1000, और ये भी 1000। 1000 कट गया, इसको काटिए 1/10 आ गया, कितना आ जाएगा 0.1। अब बताओ यूनिट क्या लिखोगे, तो यूनिट लिखाना सिखाया ना, आप लिख सकते हो इसको मोल पर केजी, आप इसको क्या लिख सकते हो स्मॉल m, और आप क्या लिख सकते हो, चूंकि ये मोलालिटी है तो आप क्या लिख सकते हो मोलल, क्या लिख सकते हो मोलल। तो मोलल कहाँ मिला 0.1, यहाँ मिला मोलल। तो कौन सा ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत, ये बोलोगे कि इसको काहे नहीं लिए 0.1 आर को, तो ये मोलारिटी है, कौन है मोलारिटी। और ये कब निकालते हैं जब यहाँ वॉल्यूम की जिक्र करता है, ठीक है, वॉल्यूम की बात करता है। बट अभी किसकी बात किया है मोलालिटी की बात किया, तो आप मास का यूनिट लो यानी केजी का। बोलो इसमें कोई दिक्कत, सबका सही है आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखिए देखिए जी ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पूर्वक, आपको हम डायग्राम से समझाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। जैसे आपके पास एक कप सिरप है, ठीक है, और इसमें बोला है कि इस कप सिरप में कितना मिला रहे शुगर जी, शुगर कितना ऐड कर रहे हैं 34.2 ग्राम शुगर, यानी क्या है सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। ये सॉल्वेंट नहीं है, ये पूरे मास, ये जो पूरा मास है उसका यानी मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है देखिए 234.2, कितना ग्राम। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको हम बोले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, अब 20 ग्राम उसमें शुगर है, तो वाटर कितना है, कैसे निकालोगे 100 माइनस 20। अभी कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास पता है, इससे किसको घटा दोगे सॉल्यूट के मास को, तो किसका मास मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी के लिए ना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो निकालिए मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर ही है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा जी, किसको किससे घटाओगे सॉल्यूशन के मास से किसको घटा दोगे, ये
कितना आ जाएगा मास बोलो? 200 ग्राम आएगा। किसी को दिक्कत इसमें? समझ में आया लैंग्वेज? ठीक, 200 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे मोलर मास भी तो निकाल सकते हो। किसका? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट ये रहा तुम्हारा, कौन है? शुगर। शुगर का हम लोग मास निकालते हैं। तो बताइए क्या निकालिएगा? कार्बन का 12 और एक कार्बन का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 और कितने सॉरी हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन है? 22 और ऑक्सीजन कितने हैं? 16 आएगा जिसमें 16 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 प्लस 12 22 प्लस 176 सब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 342 ग्राम। ये आ जाएगा। आपको निकल गया। आपको निकालना क्या है? पढ़िए क्वेश्चन में। मोलल, मोलल से क्या समझे? मोलालिटी। मोलल से क्या समझे? मोलालिटी। किससे डिनोट करते हैं मोलालिटी को? स्मॉल m से। बताओ क्या फॉर्मूला पढ़े हो इसका? WS मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ये ग्राम में रहेगा तो यहाँ क्या करते हैं? 1000 से करते हैं ना। अब बताइए सब वैल्यू पुट कीजिए। WS कितना है? शुगर कितना है? 34.2। मोलर मास कितना है? 342 इंटू डब्ल्यू सोल कितना है? डब्ल्यू सोल ये रहा 200 ग्राम और ये कितना है? 1000। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब सिंपल काट दो ना, इसको इससे काट करोगे 5 टाइम्स कटेगा, ये डेसिमल हटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा? 10। कोई दिक्कत? ये 342 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/10 कितना आ जाएगा? 0.5। यानी कि मोललिटी की फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.5। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? क्या नहीं है दिक्कत ना? इस तरह का सवाल आपके एग्जाम से पूछेगा। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं कंपटीशन के इस पे। तो लिखिए यहां तक पहले। देखो कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करेगा टेम्परेचर पे? तो टेम्परेचर पे कौन नहीं करता है? मोलालिटी, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। ये एक मिनट। विच ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर पे कौन अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर पे कौन अफेक्ट करता है? मोलारिटी। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आप पूछता अगर कौन नहीं इफेक्ट करेगा तो ये हो गया मोलारिटी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर और क्वेश्चन देखिए इस पे जो एग्जाम्स में आपके आए हैं। ये देखिए नीट में एक क्वेश्चन आया इसी पे। ये रुक जाओ, ये अगला कॉन्सेप्ट है उसके बाद बनेगा। उसके पहले तुम ये बना सकते हो। क्या बना सकते हो? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो ट्राई करके। 2022 में पूछा है। इंफॉर्मेशन कम है लेकिन आप बना सकते हो, ट्राई कीजिए इसको। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नीट में इसी तरह का क्वेश्चन देगा जहां लैंग्वेज कम यूज करेगा, आपको समझना होगा कि क्या यूज करना। देखिए जैसे यहाँ 1 मोलल दिया, इससे क्या समझ में आया? अरे भाई ये कौन टर्म है? मोलालिटी की मोलारिटी? मोलालिटी। बताइए मोलालिटी की वैल्यू कितनी? 1। इस बात से ये समझ में आया कि स्मॉल m 1 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे पढ़िए। इसीलिए तो हम बोलते हैं एक एक लाइन पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। गिवन डाटा कितना मोल है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 0.5 मोल। ये साफ साफ लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई भी हो, छोड़ो हटाओ। तो एक बात बताओ, अब निकालना क्या है? तो सॉल्वेंट का मास नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो अब भाई हम मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में हो, क्यों हम ग्राम ले रहे हैं? क्योंकि सारे आंसर किसमें है? सारे आंसर देखो ना यहाँ, ये तो छोड़ो, ग्राम में है ना, तो ग्राम ले लेंगे। तो ग्राम लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 1000 डिवाइड करेंगे। किसी को लग रहा है डब्ल्यू बाई एम करो, अरे डब्ल्यू बाई एम क्यों करोगे? डायरेक्ट मूल दिया हुआ ही है तो डब्ल्यू एम करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बताइए यही ना निकालना है डब्ल्यू सोल, तो डब्ल्यू सोल इक्वल टू क्या लिखोगे? बताइए एनएस, या वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए। चलिए करिए, चलो लिख लेते हैं एनएस बाई स्मॉल एम इंटू 1000। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एनएस कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 इंटू 1000 और मल्टी डिवाइड बाय 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे डब्ल्यू सोल कितना आ जाएगा बताइए? बोलता नहीं है। 500। 500 ग्राम कौन है मेरा? सॉल्वेंट। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर सही है बताइए? ये रहा बी। बोलिए कोई दिक्कत?
नहीं ना, एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी सीरीज में, फिर से हम देते हैं। फिलहाल इसको आप लिख लीजिए, ईमानदारी से बताओ। देखिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। एक सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, ठीक है। पानी में सोडियम सल्फेट आप मिलाइएगा, मान लीजिए वाटर कितना है, मानना क्या है, यहाँ दिया हुआ है वाटर कितना है जी, देखिए तो पर केजी। पर केजी मतलब कितना केजी लोगे, एक। एक केजी वाटर है, वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, यही ना सॉल्वेंट है जी, डब्लू सोल। तो डब्लू सोल आपको पता है, और इसमें आप क्या मिक्स किए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मिक्स किया है, तो सोडियम आयन की बात कर रहा है, किसकी है बात कर रहा है, यहां से पकड़िए। 92 ग्राम कौन है, 92 ग्राम कौन है, सोडियम आयंस। ये वाटर में मिक्स है, तो अगर वाटर में मिक्स है तो सॉल्यूट क्यों है, यही ना है सॉल्यूट। सॉल्यूट का वैल्यू कितना बताइए, WS कितना, यही है ना। सॉल्यूट मिल गया हमको, सॉल्वेंट का मास मिल गया, और किसका, मोलर मास। क्या आप सोडियम का मोलर मास बता सकते हैं, सोडियम हो या सोडियम प्लस, 23 ग्राम। यानी कि आप बताइए, गिवन डाटा हम लिखते हैं एक करके। डब्लू सोल का वैल्यू कितना जी, 1 kg। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सोडियम सॉल्यूट कितना, कितना मिलाया है, 92 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो ना, 92 ग्राम ऑफ सोडियम पर केजी। 1 लीटर पानी में कितना सोडियम उपस्थित है, 92 ग्राम सोडियम आयन उपस्थित है। ये सॉल्यूट हो गया। अब मोलर मास कितना होगा सॉल्यूट का बताइए, आपको सोडियम का मोलर मास लिखवाया है ना, बोलता नहीं है। मोलर मास ऑफ सोडियम आयन, आयन रहे चाहे कोई भी, ये 23 ग्राम। निकालना क्या है, पढ़िए। मोल पर केजी, मोल पर केजी का मतलब क्या निकालना है बाबू, अभी बताए थे, कौन यूनिट, मोलर। तो चलिए मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो बताओ, स्मॉल m इक्वल टू क्या पढ़े हो, गिवन मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट पर केजी। क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ क्या दिया है, केजी में, तो क्या 1000 मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है इसमें, 1000 ऊपर नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी केजी में है। वैल्यू सपोर्ट कीजिए, ये कितना है जी 92, ये कितना 23 और ये 1, काट दीजिए इसको, कितने मार्क्स में कटेगा 4। तो कितना आ गया मोलालिटी का वैल्यू 4। कौन सा ऑप्शन सही, इतना बच्चा बच्चा वाला तो क्वेश्चन पूछता है, आप लोग एग्जाम में बना के आना चाहिए इसके बाद पे, है ना, कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसी पे और जेईई मेन का सवाल देते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल लिखिए मोल्स का, इसका डिफरेंशियल, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिख लीजिए। तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द, बोलो इतना, टू द नहीं बोलेगा आज, हाँ टू द टोटल, क्या टोटल क्या, अरे मोल मोल का रेशियो होगा, तो टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अरे सॉल्यूशन के अंदर दोनों आ गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, है ना, टर्मेज, या इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको जी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल x से। अब सुनिए, आपका 2 ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए, क्या निकालना है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, x से, और सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, s से। तो s लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ना सीखिए, बहुत जरूरी है टर्मिनोलॉजी को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बोलिए डिफरेंशियल भी आप बता सकते हो, क्योंकि मोल का क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। अच्छा किसका फ्रैक्शन निकालना है, जिसका दिया है उसको ऊपर लिखिए। तो ऊपर क्या लिखिएगा बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट को शॉर्ट में लिखो ना, इतना बड़ा क्यों लिखोगे। मोल्स को किससे लिखते हैं बाबू, n से, और सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, s से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा,
टोटल मोल्स कौन कौन, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट कौन कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों को जोड़ दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो बताओ। मोल इक्वल टू क्या पढ़ते हो, W बाई M, यानी गिवन मास बाई मोलर मास। अब सॉल्यूट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सॉल्यूट, बोलो कोई दिक्कत। और सॉल्वेंट रहेगा तब क्या लगा देंगे, सॉल्वेंट, W सोल बाई M सोल। नाम सबका जानते हो ना, तो चलो लिखो। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, ऊपर लिखेंगे WS बाई MS, और यहाँ पे W बोलता नहीं है, WS बाई MS, और यहाँ पे W सोल बाई M सोल। बोलिए कोई दिक्कत, ये निकल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है चलो। क्योंकि यहाँ पे नोमरेटर और डोमिनेटर दोनों में मोल यूनिट आ रहा है, तो मोल मोल कैंसिल आउट, तो क्या लिखोगे, इट इज अ, लिखो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये बाबू कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस। चलो दूसरी बात बताओ, देखो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, अब देखो परसेंटेज का भी सम कितना आएगा 100, मतलब जो भी दो कंपोनेंट निकालोगे 100, इसमें सम जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसमें याद रखिएगा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1, तो लिख लो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट बात है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो, या इज यूनिटी है ना, हमेशा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। तो अगर हम तुमसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा जी, 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये आपका सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, कैसे करेगा सुनिए। जैसे अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.2, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने की आवश्यकता है फिर से, नहीं, हम क्या करेंगे 1 से इसको घटा देंगे। तो अगर 1 से घटाओगे तो कितना आएगा वैल्यू बताइए, 1 माइनस 0.2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.8। क्या इस तरह से बना सकते हो, रफ में हम बता रहे, तो यानी कि एक चीज पता चल जाए, यानी केवल आपको एक फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, दूसरा तो आप 1 से घटा के निकाल सकते हो। चलो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लो अगर 0.4 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 0.6, इस तरह से बता सकते हो ना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिसके आधार पे ये बता सकते हो। और देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, आप आंख बंद करो, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन, पहले ये लिख लीजिए आप लोग, हाँ देखिए ये क्वेश्चन, आंसर बताइए क्या होगा जी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो कौन सा आंसर सी। ये भी तुम्हारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड में पूछा था। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, सॉल्यूट किसका रेशियो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, या मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलो एगो होमवर्क लिखो, ये घर से करके आना, ये आपके के लिए करवा रहा हूँ। हाँ चलो जी बताओ, मोलारिटी किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और क्या नाम है उसका, यूनिट मोल पर लीटर। और अगर लीटर है तो वॉल्यूम आ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा, जो चीज टेम्परेचर पर डिपेंड करे वो अच्छा मेथड नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड की तरफ चले, मोलालिटी का फॉर्मूला सेम, बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बोलता हूँ, मैं तो पढ़ ही चुका, आप बताओ। हाँ आपका बारी है, क्लास के बाद आपको यही सब मैं कल पूछूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पर केजी, यानी मोल पर केजी। चूंकि केजी आ गया तो केजी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं, तो ये एक अच्छा मेथड क्यों माना गया, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और उस पर हमने वेरियस क्वेश्चन देखे, और लास्ट हम क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन।
मोल का फ्रैक्शन, सिंबल क्या है उसका, सिंबल क्या है एक्स। अगर सॉल्यूट का निकालेंगे बालक, वो देखो, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऊपर में वन कंपोनेंट कौन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कौन कौन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कल ये पढ़ के आइएगा, इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कैसा क्वांटिटी है जी, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो 1 से घटा दीजिए तो कौन निकल जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी अब करते हैं।